हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जिन लोगों ने जून 2026 के लिए असाइनमेंट सबमिट करने स्टार्ट कर दिए हैं। जैसे कि हमें पता है कि लास्ट डेट आप लोगों की 30 अप्रैल है, तो काफी लोगों ने मार्च में ही सबमिट कर दिए थे, काफी लोग अभी सबमिट कर रहे होंगे। लेकिन सबके मन में एक ही डर होता है कि हमारा असाइनमेंट एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, हमें पता नहीं चल रहा। तो ये हमें कैसे पता लगेगा? तो अगर आपके मन में भी यही क्वेश्चन है कि मैम हमारा असाइनमेंट का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, कोई स्टेटस नहीं दिख रहा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि असाइनमेंट एक्सेप्ट हो गया है या रिजेक्ट हुआ है? मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं आपको सारे रीजंस देने वाली हूँ जिसकी वजह से आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो सकता है, और ऐसे रीजंस भी जिसकी वजह से श्योरली आपका असाइनमेंट एक्सेप्ट होगा ही। बाकी आपकी एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपका पूरा असाइनमेंट रिजेक्ट हो सकता है और आपको दोबारा सबमिट करना पड़ सकता है। इसलिए आई वुड रिक्वेस्ट आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखो और समझो कि क्या क्या रीजंस है जिसकी वजह से असाइनमेंट रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, हमें पता है अभी इग्नू असाइनमेंट सबमिशन चल रही है और लास्ट डेट इसकी 30 अप्रैल है। ओके, यहाँ पे 31 मार्च दे रखी है, ये नहीं है, 30 अप्रैल आप लोगों की लास्ट डेट है। ओके, तो अगर मैं आपको बताऊं, देखो सबसे पहले जो चीज आपको करनी है, ठीक है, अगर तो आपके मार्क्स अपडेट हो गए हैं या फिर आपका जब आप ये स्टेटस वगैरह से चेक कर रहे हो अपने असाइनमेंट का, और आपका असाइनमेंट का स्टेटस कुछ ऐसा शो कर रहा है, आपको मैं दिखाती हूँ। देखो, कुछ ऐसा स्टेटस वगैरह आपको शो कर रहा है पोर्टल पर अगर, ठीक है, तो आपका असाइनमेंट एक्सेप्ट हो गया है। ठीक है, अगर आपको स्टेटस में कुछ दिख रहा है, लिखा आ रहा है रिसीव्ड एंड इन प्रोसेस या रिसीव्ड एंड टू बी प्रोसेस्ड, या फिर ग्रेड कार्ड में मार्क्स वगैरह शो हो रहे हैं, पोर्टल पे कोई भी स्टेटस शो हो रहा है, तो इसका क्लियर मतलब है कि आप लोगों का असाइनमेंट सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो चुका है। ठीक है, और आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, मार्क्स वगैरह अपडेट हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से आपका असाइनमेंट रिजेक्ट होता है वो ये है कि अगर आप लास्ट डेट के बाद असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो। आज की डेट 21 अप्रैल है। अगर आप लोग सोच रहे हो चलो अभी कर लेता हूं, अभी कर लेती हूँ, अभी बहुत टाइम है, पर अगर वो 30 अप्रैल वाली डेट निकल गई और आप उसके बाद असाइनमेंट सबमिट करोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, वो आपको जाते ही वापस कर देंगे। और सारे फॉर्म्स वगैरह जो गूगल फॉर्म्स वगैरह होते हैं वो सारे जो हैं बंद हो जाते हैं लास्ट डेट पे। ओके, तो मैं प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, टाइम पे अपने असाइनमेंट सबमिट करो। आपके असाइनमेंट के मार्क्स होते हैं, आप सबसे अच्छा स्कोर अपने असाइनमेंट्स में ही कर सकते हो। तो असाइनमेंट्स को अच्छे से करो, टाइम से करो और टाइम से सबमिट करो। ठीक है, ताकि आप लोग को बाद में कोई दिक्कत ना रहे इस चीज को लेकर। ओके, दूसरी चीज अगर मैं आप लोगों को ध्यान दूं, जो आपकी गाइडलाइंस में चीजें मेंशन है आपको वो करनी होती है। अब जैसे कि ये आरसी दिल्ली 1 का पीडीएफ है, ठीक है, इसमें सारे स्टडी सेंटर से रिलेटेड आपको बता रखा है कैसे कैसे सबमिट होएगा, लेकिन इसमें गाइडलाइंस भी दे रखी हैं। ओके, और गाइडलाइंस फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप गाइडलाइंस नहीं फॉलो करोगे और आप ऑनलाइन सबमिट कर दोगे या फिर जाकर सबमिट करोगे तो जाकर तो वो क्लियरली मना कर देंगे। देखो, अगर आप लोग असाइनमेंट पकड़ा रहे हो और वो कहते हैं नहीं हम आपका असाइनमेंट नहीं लेंगे, तो इसका मतलब आपसे कोई गलती हुई है जिसकी वजह से वो आपका असाइनमेंट नहीं ले रहे। ये गलती क्या क्या हो सकती है? या तो आपने गाइडलाइंस फॉलो नहीं करी, जो कि मैं आपको बताऊंगी कि गाइडलाइंस में अभी क्या क्या फॉलो करना होता है। ओके, या फिर आपका असाइनमेंट सबमिशन की डेट निकल चुकी है, या फिर तीसरी चीज आपका एडमिशन खत्म हो गया है। आपका एडमिशन का एक टाइम होता है वैलिड, कि आपका 2026 तक वैलिड है, 2025 तक वैलिड है। अगर वो असाइनमेंट आपका मतलब आपका एडमिशन जो है उसकी खत्म हो गई है वैलिडिटी, तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद आप असाइनमेंट सबमिट करो ना करो वो नहीं माना जाएगा। ओके, तो बहुत जरूरी है कि आप लोग असाइनमेंट टाइम से सबमिट करो और अपना जो जो पर्टिकुलर टाइम होता है कि इस टाइम पे एग्जाम्स है, इस टाइम पे असाइनमेंट सबमिट हो रहे हैं, वो सब आप एक रेगुलर सीरीज में फॉलो करो। क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मैम मैंने तो पूरे 2 साल में एक बार भी असाइनमेंट सबमिट नहीं करा, अब क्या करूं? अरे, अब क्या करोगे? आपने 2 साल में आपने कोई चीज, यूनिवर्सिटी है, एक कॉलेज है, कॉलेज में आपको कॉलेज के हिसाब से चलना होता है। अगर आप कॉलेज के हिसाब से ही नहीं चले तो आप क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि आपको मार्क्स मिलेंगे, और वो भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे, टाइम पे मिलेंगे? जब आपने ही टाइम पे काम नहीं करा
तो फिर सामने कॉलेज भी टाइम पे काम नहीं कर रहा ना। तो इसलिए आई वुड रिक्वेस्ट आप लोग टाइम से अपने असाइनमेंट सबमिट करो, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, पहली बात तो देखो ये, अगर आपका मोड ऑफ सबमिशन ऑफलाइन है तो आपको जाके ही सबमिट करना पड़ेगा। आप कहीं पे ऑनलाइन लिंक ढूंढ लेते हो कोई और आप ऑनलाइन सबमिट कर देते हो तो वो आपका असाइनमेंट सबमिशन कैंसिल हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं माना जाएगा। ओके, जिसके भी स्टडी सेंटर पे ऑफलाइन हो रहा है वो सिर्फ ऑफलाइन ही सबमिट करेंगे जाकर स्टडी सेंटर पे, और जिसके स्टडी सेंटर पे ऑनलाइन हो रहा है वो लोग ऑनलाइन ही करेंगे। आप ऐसे चेंज नहीं कर सकते अपने हिसाब से कि मैं कुछ भी कर दूं, ऑनलाइन कर दूं, ऑफलाइन कर दूं, और दोनों भी नहीं करना, दोनों कर दिए। जैसे कि कहीं कहीं मैंने देखा था, कुछ कुछ ना है ऐसे सेंटर्स जहाँ पे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों हो रहा है। ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोनों करोगे, आपको कोई एक ही करना है, ठीक है। दोनों से मत करना, दोनों से पंगा पड़ जाएगा, नहीं माना जाएगा। जैसे कि हम ये वाला स्टडी सेंटर देखते हैं 07185 रामानुजन कॉलेज, इसमें ऑनलाइन भी हो रहा है सिर्फ संडे को, और इसमें ऑफलाइन भी हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दोनों तरीके से सबमिट करना है, आपको किसी एक तरीके से ही सबमिट करना है। ओके, तो पहली चीज ये आ गई। दूसरी चीज, आप लोग को किसी को भी किसी की स्टडी सेंटर की ईमेल पे सबमिट नहीं करना। ईमेल पे जाके तुमने मेल कर दिया कि ये मेरा असाइनमेंट है, मेरा एनरोलमेंट नंबर ये है, मेरा नाम ये है, नहीं। कोई भी स्टडी सेंटर ईमेल पे एक्सेप्ट नहीं करता असाइनमेंट, तो ईमेल वगैरह मत करना उनको असाइनमेंट। जो भी आपका स्टडी सेंटर का उन्होंने दे रखा है मीडियम, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से, जैसा भी आपको तरीका बता रखा है, आपकी गाइडलाइंस आ रखी हैं, आप उसी हिसाब से अपना असाइनमेंट सबमिट करोगे, अपने तरीके से नहीं चलोगे। ओके, बात समझ आ गई। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पर। देखो मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है अपने असाइनमेंट सबमिशन करते हुए। जैसे कि आप स्टडी सेंटर पे असाइनमेंट सबमिट करने जा रहे हो या फिर आप ऑनलाइन भी कर रहे हो, किसी भी तरीके से अगर आप कर रहे हो तो ये सारी चीजें आपके असाइनमेंट में लगी होनी चाहिए हैं। ओके, सबसे पहले आ जाता है आप लोगों का आईडी कार्ड। आपके आईडी कार्ड की फोटोकॉपी होकर लगा होना चाहिए आपके हर एक असाइनमेंट में। जैसे कि अगर आप समझो आप मास्टर्स इन इंग्लिश कर रहे हो और आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं, MEG1, MEG2, MEG3, MEG4, तो चारों की अलग अलग बनेंगे बंडल और चारों में आईडी कार्ड लगा होना चाहिए। ओके, आईडी कार्ड लगा होना कंपलसरी है। आपका क्वेश्चन पेपर लगा होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। जिसका भी असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर जो आप यहां से निकाल सकते हो, सारे असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर हैं, ये सारे क्वेश्चन पेपर लगे होने चाहिए। ओके, साथ ही साथ आपने जो आंसर लिखे हैं, ठीक है, आप आंसर वगैरह ऐसे लिखते हो, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ। ऐसे कुछ आपने लिखे होते हैं, सारा कुछ आपने मेंशन करा होता है शीट्स पर। आपको ऐसे आंसर वगैरह लिखकर वो शीटें लगानी होती है, और एक साथ ही साथ आपको फ्रंट पेज लगाना होता है। ठीक है, फ्रंट पेज कुछ ऐसा दिखता है। ये चारों चीजें लगी होनी चाहिए, आपका आईडी कार्ड, आपका फ्रंट पेज, आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर और आपका असाइनमेंट का रिस्पॉन्स। साथ ही साथ देखो काफी सारी गाइडलाइंस में ना ऐसे लिखा होता है कि आपके असाइनमेंट के नीचे आपका नाम लिखा होना चाहिए, आपका एनरोलमेंट नंबर लिखा होना चाहिए, आपको साइन करना है। तो प्लीज उस चीज का ध्यान रखना, आप लोगों करोगे। मेरी बात मानो तो हर एक बच्चा अपने असाइनमेंट के जो भी शीट्स होंगी उस पे नीचे अपना एनरोलमेंट नंबर जरूर लिखना। ठीक है, वो लिखना कंपलसरी होता है, जरूरी होता है। ओके, साथ ही साथ आपको टाइमिंग्स वगैरह फॉलो करने हैं। आपको ऑनलाइन अगर बोला है तो ऑनलाइन, ऑफलाइन अगर बोला है तो ऑफलाइन। ओके, किसी को भी अपनी ईमेल वगैरह पे नहीं भेजना, ईमेल पे एक्सेप्ट नहीं होगा। देखो यहाँ बोला हुआ है कि ईमेल पर मत भेजना, नहीं करेंगे। साथ ही साथ मल्टीपल सेंटर पे मत भेज देना, ऐसा मत करना जैसे गाइडलाइंस दे रखी हैं। ठीक है, आपका स्टडी सेंटर है देशबंधु कॉलेज, आपने देशबंधु कॉलेज में सबमिट भी कर दिया और फिर आपको लगा चलो मैं ऐसा करता हूँ, ये जो 0700 है इसमें ऑनलाइन भी कर देता हूँ। नहीं, जो आपका सेंटर है आपको सिर्फ वहीं पर सबमिट करना है और कहीं नहीं। ओके, ये बात याद रखना। अपना जो भी ऑनलाइन सबमिट करेगा उसमें करेक्ट ईमेल एड्रेस डालना बहुत जरूरी है। जिस ईमेल एड्रेस को आपने इग्नू में दे रखा है वही वाला ईमेल एड्रेस डलेगा, और किसी ईमेल से मत भेज देना। ओके, ये बात का ध्यान रखना, ये सब चीजें दे रखी हैं। देखो कोई भी बच्चा यहाँ पे लिखा हुआ है द स्टूडेंट शुड नॉट सेंड एनी असाइनमेंट एट एनी ईमेल ऑफ द रीजनल सेंटर। कहीं पे भी ईमेल वगैरह पे नहीं भेजना, ईमेल पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो। ठीक है,
ऑल्सो अगर आप लोग ऑनलाइन सबमिट कर रहे हो तो फाइल का नेम जैसे उन्हें बोला हुआ है, उन्होंने बोला हुआ है फाइल का नेम आप ऐसे लिखोगे, पहले आपका एनरोलमेंट नंबर आएगा, फिर आपका जो भी सब्जेक्ट का कोड है वो आएगा। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना है। ओके, बाकी फाइल 10 MB की बननी चाहिए, ये आपको क्लियरली बोला हुआ है। हैंड रिटन असाइनमेंट होने चाहिए, हैंड रिटन। आप ये नहीं कर सकते कि लैपटॉप पे टाइप करके प्रिंट करके असाइनमेंट कर दिया, ये नहीं माना जाएगा। किसी भी हालत में ऐसा मत करना, हैंड रिटन असाइनमेंट ही चलता है। हैंड रिटन असाइनमेंट को अच्छे से स्कैन करके गूगल फॉर्म में सबमिट करना। प्लीज किसी भी तरीके से प्रिंट करके मत करना, प्रिंट करके नहीं माना जाएगा। ओके, तो ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं ये प्लीज ध्यान रखना। मल्टीप्लीकेशन ऑफ सबमिशन, यानी कि ऑनलाइन भी सबमिट कर दिया, ऑफलाइन भी सबमिट कर दिया, ये सब मत करना, इससे प्रॉब्लम क्रिएट होएगी और आपके मार्क्स वगैरह लगने में दिक्कत आएगी आगे जाकर। ओके, बाकी आपको रिसिप्ट जब आप सबमिट करोगे, ऑफलाइन सबमिट करोगे तो आपको एक रिसिप्ट देते हैं, वो रिसिप्ट लेकर आना। ऑनलाइन सबमिट करोगे तो आपके ईमेल पे रिवॉर्ड आ जाता है कि हमने ईमेल पे बता देते हैं कि आपने गूगल फॉर्म भरा है, ये गूगल फॉर्म का आपका रिस्पॉन्स है। तो वो सारी चीजें स्क्रीनशॉट कर कर फोटो खींच कर रख लेना, बिकॉज बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बिना बाद में अगर नंबर नहीं लगते तो बहुत दिक्कत आएगी। ओके, साथ ही साथ ये बात का ध्यान रखना प्लीज, जो बच्चा जून 2026 में पेपर दे रहा है वही अपने असाइनमेंट सबमिट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप दिसंबर 2026 में पेपर दे रहे हो और आप सोच रहे हो चलो मैंने असाइनमेंट बना ली, मैं अभी सबमिट कर देता हूं। नहीं, आपके असाइनमेंट नहीं माने जाएंगे, आपका रिजल्ट वो बाद में ही आएगा, 1 साल बाद। तो प्लीज जो भी बच्चा जून 2026 में दे रहा हो पेपर वो ही सबमिट करेगा असाइनमेंट, और सारे बच्चे नहीं करेंगे। ओके, साथ ही साथ अपने सही स्टडी सेंटर पे, जो स्टडी सेंटर आपको अलॉट हो रखा है, अपने जाकर पोर्टल पे चेक करो, समर्थ पोर्टल पे चेक करो, आपका एक स्टडी सेंटर का पोर्टल है वहां जाके चेक करो। जो स्टडी सेंटर आपको दे रखा है इग्नू वालों ने, आप वहीं पे सबमिट करोगे असाइनमेंट, और किसी स्टडी सेंटर पे नहीं। अगर आप किसी और स्टडी सेंटर पे करोगे तो वो असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाएगा, मार्क्स नहीं लगेंगे। ओके, चीजों का ध्यान रखो, जो मैं बोल रही हूँ सोच समझ के चलो, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आपकी गाइडलाइन है वैसे सबमिट करोगे। प्लीज आप लोग सारी चीजें फॉलो करोगे जो गाइडलाइंस में दे रखी है, फ्रंट पेज, आईडी कार्ड, क्वेश्चन पेपर, ये सब होना चाहिए। ओके, तो ये सारी चीजें आप फॉलो करोगे तो ही आपका असाइनमेंट जो है एक्सेप्ट होगा, वरना आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो सकता है। ओके, बाकी अगर इसके अलावा आपके कोई भी और डाउट्स रहते हैं तो आप लोग नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, लेकिन मेक श्योर करना आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो, अदरवाइज मैं आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी। ओके, बाकी मैंने आपको सारी गाइडलाइंस बता दी है जो आपके असाइनमेंट सबमिशन में काम आएंगी। ये सब चीजों को फॉलो करके टाइम से पहले पहले अपने असाइनमेंट सबमिट कर देना, ताकि आप लोग अपने एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट कर सको। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।